नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु शर्मा आज आपसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 महीने से कम बच्चों के टीकाकरण के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज हम जानेंगे कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को कौन से टीके लगने चाहिए और वे टीके उन्हें किन बीमारियों से बचाएंगे और इसके साथ साथ उन टीकों की कितनी खुराकें बच्चों को मिलनी चाहिए। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जन्म के समय। जन्म के समय बच्चे को 3 टीके मिलने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका बच्चे की बाईं बाह पर लगाया जाता है। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी की 0 डोज। हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चे की बाईं जांघ पर लगाया जाता है और इसके साथ पोलियो की 2 बूंद भी बच्चे को जन्म के समय पिलाई जाती है। ध्यान रहे कि हेपेटाइटिस बी की 0 डोज जन्म के 24 घंटे के भीतर लगाई जानी बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं इन तीनों टीकों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले बीसीजी। बीसीजी का टीका बच्चों में टीबी के गंभीर रूपों की रोकथाम करता है। टीबी एक जीवाणु के कारण होता है। टीबी सबसे ज्यादा फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन हड्डियों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों और मस्तिष्क पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। टीबी से बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक वायरस के कारण होता है जो लीवर को प्रभावित करता है। जो बच्चे जन्म के समय या 1 वर्ष की उम्र से पहले इस जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, उनमें से 90% बच्चों में यह जीवाणु विकसित कर लेता है। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है और पीलिया और लीवर कैंसर का एक मुख्य कारण है। हेपेटाइटिस बी का टीका नवजात शिशु को लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जन्म के दौरान हेपेटाइटिस बी का संक्रमण मां से बच्चे को फैल सकता है। पोलियो वायरस के संक्रमण से होने वाला एक अति संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से 5 वर्ष की उम्र से कम बच्चों को प्रभावित करता है। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी पोलियो की बूंदें बच्चों को पिलाना बहुत जरूरी है। अब जन्म के बाद बच्चे को 1.5 महीने पर 3 टीके लगाना और 1 टीके की बूंदें पिलाना बहुत जरूरी है। इन 3 टीकों में शामिल है पहला पेंटावेलेंट का टीका। पेंटावेलेंट का टीका बच्चे को बाईं जांघ पर लगाया जाता है। दूसरा इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस का टीका यानी पोलियो वायरस का टीका जो बच्चे को दाईं बाह पर ऊपर की तरफ लगाया जाता है। तीसरा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट का टीका। न्यूमोकोकल का टीका बच्चे को दाईं जांघ पर लगाया जाता है। और चौथा रोटा वायरस का टीका। रोटा वायरस की बच्चे को 5 बूंदें 5 ड्रॉप्स पिलाई जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन यानी पेंटावेलेंट टीके में 5 टीके शामिल हैं। इसमें हेपेटाइटिस बी के अलावा डिप्थीरिया यानी गलघोटू, तीसरा काली खांसी यानी पर्टिसिस, चौथा टेटनस और 5वां हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी का टीका शामिल है। तो आइए अब चर्चा करते हैं इन सारी बीमारियों के बारे में। डिप्थीरिया एक ऐसा संक्रामक रोग है जो आमतौर पर गले और टॉन्सिल्स को प्रभावित करता है, जिसमें गले या टॉन्सिल्स में एक ऐसी पतली झिल्ली बन जाती है जो सांस लेने में तकलीफ पैदा करती है और इसके कारण बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें गले में सूजन या जलन हो सकती है या टॉन्सिल्स में इंफेक्शन हो सकता है। काली खांसी या पर्टिसिस यह मुंह, नाक और गले में रहने वाले जीवाणु के संक्रमण से
होने वाली श्वास नली की एक बीमारी है। यह अति संक्रमणीय है, यानी इन्फेक्शियस है, जिसमें बच्चे को बार बार खांसी आती है और बार बार खांसी आने की वजह से शिशु या बच्चों में निमोनिया हो सकता है या अन्य जटिलताएं हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे या शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें बच्चे को बार बार लगातार खांसी उठती है और खांसी के बाद बच्चे को उल्टी भी हो जाती है। टेटनस का जीवाणु हर जगह मिट्टी में मौजूद होता है। इस जीवाणु से संक्रमण तब होता है जब मिट्टी घाव या कटी फटी त्वचा से प्रवेश करती है। टेटनस में बच्चे की मांसपेशियों में ऐंठन हो सकते हैं और इसके अलावा बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी, यह आमतौर पर गले या नाक में पाया जाने वाला एक जीवाणु है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी के संक्रमण में बच्चे को बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, तेज सांस ले सकता है बच्चा। इसके अलावा उसकी छाती में संकुचन हो सकता है और इन सब के साथ बच्चे को खांसी भी आ सकती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी गंभीर निमोनिया और दिमागी बुखार का कारण बन सकता है। दिमागी बुखार में बच्चे को तेज बुखार, सिर में दर्द, लाइट या प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और गर्दन में ऐंठन और कभी-कभी भ्रम या बदली हुई चेतना की स्थिति हो सकती है। रोटावायरस एक अत्यंत संक्रामक दस्त का कारण है। यह शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर दस्त का कारण हो सकता है। इसमें दस्त की वजह से बच्चों में सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से 3 से 12 महीने के बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। आखिरी, न्यूमोकोकल एक जीवाणु के कारण होने वाली बीमारियों का समूह है। इस समूह में 3 बीमारियां मुख्य रूप से शामिल हैं, जिसमें गंभीर निमोनिया, मेनिंजाइटिस और रक्त प्रवाह का संक्रमण शामिल है। इसके अलावा यह बच्चों के मध्यकान में संक्रमण कर सकता है और साइनस और सांस की नली में भी संक्रमण कर सकता है। इसी तरह बच्चे को 2.5 महीने पर पेंटावलेंट टीके की दूसरी डोज और रोटावायरस की दूसरी डोज दी जाती है और इसके पश्चात 3.5 महीने पर बच्चे को पेंटावलेंट और रोटावायरस की तीसरी डोज के साथ साथ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस के टीके की दूसरी खुराक और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीके की दूसरी खुराक भी दी जाती है। तो आज हमने सीखा कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जन्म के समय उन्हें बीसीजी का टीका लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा पोलियो की 2 बूंदें पिलानी चाहिए और हेपेटाइटिस बी की 0 डोज भी लगानी चाहिए। इसके बाद बच्चे को 1.5 महीने पे पेंटावलेंट का पहला टीका, रोटावायरस का पहला टीका, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस का पहला टीका, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट का पहला टीका लगाना कितना आवश्यक है। इसी तरह बच्चे को 2.5 महीने पर पेंटावलेंट का दूसरा टीका और रोटावायरस का दूसरा टीका लगाना जरूरी है और 3.5 महीने पर बच्चे को पेंटावलेंट और रोटावायरस की तीसरी खुराक के साथ साथ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट की दूसरी खुराक और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की दूसरी खुराक देनी कितनी आवश्यक है। तो आज सिर्फ इतना ही। मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा कि 6 महीने से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में कौन कौन से टीके लगाए जाने चाहिए और ये टीके कौन सी बीमारी से इन बच्चों को बचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।